सफाबाद नामक छोटे से गांव में जीवन सरल था। सूरज जल्दी उगता था और लोग अपने खेतों में कड़ी मेहनत करते थे, विश्वास और श्रम के बीज बोते हुए। गांव शांत था, पहाड़ियों में छिपा हुआ, जहां हर कोई एक दूसरे की कहानियां जानता था और रहस्य हवा में फुसफुसाहट की तरह थे। लेकिन कुछ रहस्य ऐसे थे जो वर्षों तक दबे रहे, केवल सही समय आने पर फिर से सतह पर उभरते। मुझे एक कहानी सुनाने दीजिए जो कई साल पहले हुई थी। मैं तब काफी छोटा था और हर गांव वाले की तरह मैं अपना समय खेतों में काम करते हुए और शाम को बुजुर्गों के साथ बैठकर अतीत की कहानियां सुनते हुए बिताता था। उस समय हमारे पास ज्यादा मनोरंजन नहीं था, इसलिए कहानियां अधिक महत्वपूर्ण होती थीं और हर व्यक्ति के पास एक कहानी थी जिसे वह सुनाता था। एक सर्दी में ठंडी हवा का एक झोंका सफाबाद से गुजरा और उसके साथ आया एक अप्रत्याशित मेहमान। जरा नाम की एक युवा महिला कई वर्षों के बाद गांव लौटी। वह एक लड़की के रूप में गई थी और अब अपने 20वें वर्ष में वह एक महिला के रूप में लौट आई थी। गांव वाले, मैं भी, उसे जल्दी पहचान गए। हमने सभी ने उसके जाने के कारणों के बारे में अफवाहें सुनी थीं, लेकिन किसी ने भी उस पर खुलकर बात नहीं की थी। कुछ लोग कहते थे कि वह शहर पढ़ने गई थी, दूसरों का कहना था कि वह टूटे हुए सगाई से भाग रही थी। जो भी कारण हो, वह लंबे समय तक वापस नहीं आई थी और उसकी वापसी ऐसी बात नहीं थी जिसे कोई नजरअंदाज कर सकता था। वह अपनी मां के घर में रहने आई, जो गांव के किनारे बड़े बरगद के पेड़ के पास था। उसकी मां अमीना कम बोलने वाली महिला थी। गांव वाले उनकी इज्जत करते थे, हालांकि वह कई सालों से अपने पति की मृत्यु के साए में जी रही थीं। वह अपनी तरह से मजबूत थीं और कोई भी उनके बारे में बुरी बातें नहीं करता था। हालांकि कुछ बातें ऐसी थीं जिन्हें हम सभी जानते थे कि उन्हें चुपचाप छोड़ देना बेहतर था। अब जहरा की वापसी पर मिली जुली भावनाएं थीं। कुछ लोग खुश थे कि वह वापस आई थी, जबकि दूसरों को असहजता महसूस हो रही थी। देखिए, जहरा का प्रस्थान एक स्कैंडल से जुड़ा था जिसके बारे में किसी ने भी बात करने की हिम्मत नहीं की थी, और यहां तक कि उसकी मां ने भी चुप रहना पसंद किया था। कोई भी सच में पूरी कहानी नहीं जानता था और इसी कारण जहरा की उपस्थिति कुछ गांव वालों को असहज बना रही थी। हफ्ते बीत गए और सफाबाद में जीवन चलता रहा। एक दिन मुझे फातिमा नामक एक स्थानीय हकीमा का दौरा हुआ। वह एक वृद्ध महिला थीं जो अपनी समझदारी और आध्यात्मिक संसार से गहरे जुड़ी हुई थीं। वो वही थीं जो गांव वालों की जरूरत के समय उनकी मदद करती थीं, और अगर किसी के पास छिपे हुए मामलों के जवाब होते तो वह वही थीं। फातिमा ने मुझे कुछ बताया जो सब कुछ बदलने वाला था। क्या आपने जरा पर ध्यान दिया? उन्होंने धीरे से, लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी वापसी सिर्फ संयोग नहीं है। मैंने उन्हें हैरान होकर देखा। आपका क्या मतलब है? फातिमा ने गहरी सांस ली, उनके बूढ़े हाथ हल्के से कांपते हुए उनके कंधे पर शॉल समेटते हुए। जहरा के अतीत में कुछ राज हैं, ऐसे राज जो सिर्फ उसने नहीं बल्कि उसकी मां ने भी दबाए हैं। मेरी जिज्ञासा बढ़ी और मैंने अधिक जानने का फैसला किया। अगले कुछ दिनों तक मैंने जहरा को और उसके गांव वालों से इंटरेक्शन को ध्यान से देखा। वह खुशमिजाज लग रही थी, हालांकि जब वह बुजुर्ग महिलाओं से बात करती थी तो एक खास तरह की संकोच दिखती थी। वे मुस्कुराती, लेकिन वह मुस्कान कुछ दबी सी होती थी जो उनकी आंखों तक नहीं पहुंचती थी। ऐसा लगता था जैसे वे कुछ जानती थीं जो वह नहीं जानती थी, या शायद कुछ ऐसा जिसे वे उसे याद दिलाना नहीं चाहती थीं। फिर एक शाम, जब मैं अमीना के घर के पास से गुजर रहा था, मैंने कुछ अजीब देखा। जहरा बाहर बैठी थी और अपने आंखों में एक दूर की दृष्टि के साथ वह बरगद के पेड़ की तरफ देख रही थी। मैं देख सकता था कि वह गहरे विचारों में डूबी थी और उसका चेहरा पीला था, जैसे कुछ भारी उसके मन पर बसा हो। मुझे ऐसा लगा कि उसकी कहानी में कुछ ऐसा है जिसे वह छुपा रही है। फिर उसी समय फातिमा फिर मुझसे मिलने आई और उनकी आंखों में पहले से अधिक गंभीरता थी। तुम्हें जहरा से बात करनी चाहिए, उन्होंने कहा। वह मुश्किल में है। मैं संकोच में था, ये समझने के लिए कि फातिमा का क्या मतलब था, लेकिन उन्होंने मुझे अगले दिन जहरा से मिलने के लिए जोर दिया और मैंने ऐसा ही किया। जब मैं जहरा के घर में घुसा तो उसने मुझे एक गर्मजोशी से स्वागत किया, जिससे मुझे आराम महसूस हुआ। हम थोड़ी देर तक गांव, मौसम और बदलते मौसमों के बारे में बात करते रहे, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वह कुछ ऐसा है
जो वह नहीं साझा कर रही थी। आखिरकार एक लंबी चुप्पी के बाद जरा ने बोलना शुरू किया। क्या तुम जानते हो मैं क्यों चली गई थी? उसने हल्के से कांपते हुए पूछा। मैं नहीं जानता था कि क्या जवाब दूं, तो बस मैंने सिर हिलाया ताकि वह जारी रख सके। मेरी मां ने कभी किसी को सच नहीं बताया, उसने कहा। और मैं यह नहीं सहन कर सकती थी कि मैं गांव के शक के घेरे में रही रहूं। मैं चली गई क्योंकि क्योंकि एक झूठ था जिसे सबने मुझसे जुड़ा हुआ माना। लेकिन वह झूठ मेरा नहीं था, वह मेरी मां का राज था। उसने इसे दुनिया से छिपाया और मैंने इसे अपने साथ लिया, यह विश्वास करते हुए कि यह मेरी शर्म है। मैं हैरान रह गया। जहरा की आंखों में आंसू थे जब वह जारी रही। मुझे पता चला कि मेरी मां वह महिला नहीं थी जो सब सोचते थे। वह एक अतीत को छिपा रही थी, एक ऐसा अतीत जिसे वह कभी नहीं छोड़ पाई। और जब मुझे सच पता चला तो मैं वहां नहीं रह सकती थी। मैं उसे पहले की तरह नहीं देख सकती थी। लेकिन अब मैं वापस आई हूं और मैं इन फुसफुसाहटों से नहीं बच सकती। मैं फंसी हुई हूं। मैं कुछ नहीं कह सका। जहरा के शब्द मुझे परेशान कर गए, लेकिन मैं उसे और अधिक नहीं पूछना चाहता था। मुझे लगता था कि वह यह बोझ बहुत समय से उठा रही थी और यह उसे भीतर से खा रहा था। दिन बीतते गए और गांव में तनाव बढ़ता गया। लोग जहरा की वापसी पर अटकलबाजियां करने लगे। कुछ कहते थे कि वह अपने अतीत से मेल मिलाप करने आई थी, जबकि कुछ मानते थे कि वह एक स्कैंडल से छिप रही थी। एक शाम जब सूरज डूबने लगा, मुझे अमीना, जहरा की मां, का दौरा हुआ। वह अब बूढ़ी हो चुकी थीं और सालों की जिंदगी ने उन पर गहरा प्रभाव डाला था। लेकिन उनकी आंखों में गहरी उदासी थी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मुझे तुम्हें कुछ बताना है, उन्होंने कहा, उनकी आवाज टूटते हुए। जहरा के पिता, वह व्यक्ति नहीं थे जो सब सोचते थे। वह एक खतरनाक राज में शामिल थे और मैंने इसे ढक दिया, यह सोचकर कि यह उसे सुरक्षित रखेगा। उन्होंने बताया कि जहरा के पिता ने गांव की एक शादीशुदा महिला के साथ एक अवैध संबंध रखा था और जहरा उसी संबंध का परिणाम थी। जब अमीना को इसका पता चला तो उन्होंने अपनी बेटी को सुरक्षित रखने के लिए उसे दूर भेज दिया, उम्मीद करते हुए कि सच कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन उस राज का बोझ उन्हें दोनों को परेशान करता रहा। यह सच्चाई मेरे ऊपर गहरी चोट लगी। जहरा की वापसी सिर्फ गांव के साथ मेल मिलाप करने के बारे में नहीं थी। ये एक मां की गिल्ट और एक बेटी के दर्द के बारे में थी। सफाबाद ने सालों तक सांसें रोके रखी थीं, यह इंतजार करते हुए कि सच कब बाहर आएगा। और अब वह बाहर आ चुका था। वो सच जो कभी दबा हुआ था, अब उभर आया। गांव ने इस रहस्य का खुलासा होते हुए देखा और आखिरकार जहरा की वापसी को स्वीकार कर लिया। समय के साथ लोग ये समझने लगे कि जो दर्द वह उठा रही थी वह उसकी गलती नहीं थी। और अमीना ने आखिरकार उस गिल्ट को छोड़ दिया जो उसे लंबे समय से खा रहा था। जहरा ने अपने अतीत को स्वीकार कर शांति पाई और गांव ने यह सीखा कि कभी कभी सबसे कठिन युद्ध वे होते हैं जो चुपचाप लड़े जाते हैं। और यही है सफाबाद के दबे हुए राज की कहानी। यह हम सभी के लिए एक पाठ है कि कोई भी रहस्य कितना गहरा क्यों न हो, वे हमेशा सतह पर आ ही जाता है। और जब वह आता है तो सबसे ज्यादा चोट सच्चाई नहीं पहुंचाती, बल्कि वे झूठ होते हैं जिन्हें हम जीते हैं।